स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पोंचे बनाना सिखाऊंगी। पोंचे जो सलवार के नीचे बनाए जाते हैं उसके लिए हमें बुकरम का इस्तेमाल करना होता है। जिस तरह से हमारे पास बुकरम है हम उसे चौड़ाई के हिसाब से काट लेंगे। नॉर्मल पोंचे जो होते हैं वो 1 से 1.25 इंची के होते हैं। जब किसी ने चौड़े पहनने होते हैं तो लास्ट आपके 3.5 इंची के होते हैं। उससे ज़्यादा चौड़े पोंचे नहीं बनाए जाते हैं, वरना फिर वो ऑड लगते हैं। उससे हम कम भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। जब भी हमें पोंचे बनाने हो पहले हमें बुकरमों को इस साइज़ में कट कर लेना है। अगर आपके पास बड़ा साइज़ है तो आप बड़ा भी ले सकते हो, अगर आपके पास छोटा साइज़ है तो आप छोटा भी ले सकते हो। छोटे साइज़ में जोड़ लगाने के लिए आपको बुकरम को इस तरह से जोड़ना होगा। बुकरम के ऊपर बुकरम रख के इस तरह से हम जोड़ के बुकरम को एक बड़ा साइज़ दे सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसमें दिया हुआ है। उसके बाद हमने बुकरम के साइज़ के हिसाब से एक्स्ट्रा जितना भी बुकरम का साइज़ हो उससे दोनों साइड, इस साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा, इस साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें कपड़ा कट करना है। जिस भी कपड़े का हमें पोंचे बनाने हैं, अगर पोंचे हमें सामने पलटने हैं तो भी और अगर अंदर पलटने हैं तो भी। सबसे पहले हमने बुकरम को इस तरह से रख लिया कपड़े पे। अब हम सेंटर में सिलाई देंगे। सेंटर में सिलाई देने से ये बुकरम अच्छे से पकड़ जाता है। इसके बाद हम इसके कॉर्नर्स पे सिलाई देंगे, कपड़े को फोल्ड करते हुए। इसको हम बहुत सफाई से फोड़ देंगे ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना आए। जितना टेढ़ा मेढ़ा आएगा उतना आपको पोंचे लगाने में दिक्कत आएगी। ये हमने इस तरह से इस पर सिलाई दे दी है साइडों में। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई दे देंगे। इस तरह से हमने ये दोनों साइड सिलाई दे दी है और पोंचों को रेडी कर लिया है। जब तक ये पोंचे पूरी तरह से रेडी नहीं होंगे तब तक हम सलवार पे नहीं लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर आपका इधर कपड़ा फोल्ड होने में एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप उसे सिलाई के बराबर कट कर लेते हैं। इस तरह से जितने भी हमें पोंचे लगाने हैं हम उस हिसाब से कट कर लेंगे। ये मैंने आपको बुकरम और पोंचे बनाने बताए हैं। इस तरह से मैंने कंप्लीट करके रखे हुए हैं सलवार पे लगाने के लिए। जितनी भी सलवार की नीचे की मोहरी होती है, कभी भी हमें पोंचे नहीं नापने कि आपको पोंचे कितने पहनने हैं। आपको ये नापना है कि सलवार में जितनी भी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग आपके पोंचे रेडी होने चाहिए। अगर आपके सलवार में चौड़ा इतना है तो आपको इससे 1.5 इंच इधर फालतू और 1.5 इंच इधर फालतू कपड़े से बाहर, ये आपको एक्स्ट्रा लेके चलना होगा। इसलिए क्योंकि जब ये पलट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पूरे कपड़े में बुकरम नहीं पहुँच पाता है। इसलिए आपको जितने भी नीचे का कपड़े का हिस्सा है उस हिस्से के हिसाब से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, इस तरह से हमें फालतू बुकरम तैयार करनी होती है। इस तरह से मैंने आपका ये देखिए पोंचे मैंने तैयार कर रखे हैं। अब मैं इसको लगाने का तरीका बताऊँगी। इसको लगाने का है, जो भी नीचे का हिस्सा है हमने सीधे कपड़े पे सीधा बुकरम रखना है। ये कपड़ा हमारा सीधा है, इस पे हमने सीधा बुकरम यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा निकाल के रखा हुआ है और हमें इसके कॉर्नर्स पे सिलाई देनी है। आप ये गौर करिएगा कि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल कॉर्नर पे लगे। इस तरह से हम अगर कॉर्नर पे सिलाई देंगे बिल्कुल किनारे किनारे, जब हम बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई देंगे तो हमारे जो बुकरम है वो बहुत सफाई से पलटेगा। अगर इसी में हमें पोंचों में पाइपिंग देनी होती है तो पाइपिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, इधर डिफरेंट कलर का कपड़ा रखते हैं। जो पोंचे होते हैं वो सूट के कपड़े पे या जिस कलर की पाइपिंग देनी है उस कलर के कपड़े पे हम ये पोंचे रेडी कर लेते हैं। जब ये हमारे पोंचे रेडी हो जाते हैं और जब हम सिलाई देते हैं तो जो हमने इतनी बारीक सिलाई कॉर्नर पे दे रखी है उसकी बजाय हम पाइपिंग लगाने वाली जगह पे यानी यहाँ देंगे। जब हम इसे इस तरफ पलटते हैं तो अगर हमारी सिलाई यहाँ होगी तो इस कलर का कपड़ा बाहर निकल के आ जाएगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे हल्का सा आ रखा है। जब आप कम सिलाई दोगे, थोड़ी इधर दोगे सिलाई, तो ये पाइपिंग की तरह बाहर आ जाएगी। अगर हम इसे बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई देंगे तो ये पलटते वक्त बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल सफाई से बनेगी। तो अगर आपको पाइपिंग देनी है तो आप इस तरह से करेंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं देनी है तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से आपको पोंचे अटैच करने हैं।
तरह से सिर्फ हमें 1/2 इंच कपड़ा, आप देख रहे हैं 1/2 इंच कपड़ा हमारा अंदर आ रहा है, इससे ज़्यादा कपड़ा हमारा अंदर नहीं आ रहा है। और आपको बिल्कुल सीधा रखना है कि कहीं पे झोल ना आए। अगर आपकी कटिंग में हल्का भी टेढ़ होगा तो ये पोंचों में हल्का फुल्का झोल आने लग जाएगा। इस तरह से इधर भी 1.5 इंच फालतू हो गया है और इधर भी 1.5 इंच फालतू हो गया है। अब इसे हम अंदर की तरफ पलट देंगे और सबसे पहले हम एक कॉर्नर पे सिलाई देंगे। इस तरह से एक सिलाई हमारी इस कॉर्नर पे लगेगी पहले, दूसरी सिलाई भी हम इसी के साथ साथ लगा लेंगे क्योंकि हमारे पोंचे चौड़े हैं। दूसरी सिलाई भी लगाने से इसका जो झोल होता है ये ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर इसमें झोल आ रहा होगा तो आपका ख़त्म हो जाएगा। एक और सिलाई इसके साथ हमने दे दी है। और अब इसके बाद हम एक सिलाई, जो तीसरी सिलाई डलेगी वो हम लास्ट पे डालेंगे यहाँ पे। ये हमें ध्यान रखना है कि कपड़ा यहाँ पे बिल्कुल ये ना हो आप इस तरह से लगा दो और यहाँ आके झोल आ जाए। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इस पोंचे के बराबर बिल्कुल स्ट्रेट में कपड़ा रखना है कि झोल ना आए। ये जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक हम इसे इस तरह से। उसके बाद अब एक सिलाई हमारी कॉर्नर पे लगेगी। ये एक सिलाई है, देख रहे हैं आप, हम पोंचे के किनारे पे सिलाई डाल रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी सिलाई कॉर्नर पे ही आए। इस तरह से अब हम इसमें लंबी लंबी सिलाइयाँ डाल देंगे। एक पैर के गैप में सिलाई डालेंगे। जब भी आप पोंचे बनाएं तो आपको ये पैर का ध्यान रखना होता है, जब हम सिलाई चलाएं तो इसके बीच में चलाएं। इस तरह से मैं आपको सिलाइयाँ आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से पोंचे पे सिलाइयाँ डलती जाएंगी। इस तरह से सिलाइयाँ डलती जाएंगी। ये देखिए मैंने सारे पोंचे रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने सिलाइयाँ दे रखी हैं। अभी ये सिर्फ लंबी लंबी सिलाइयाँ, इसी में आप चाहें तो डिज़ाइन दे सकते हैं। इसमें आप चाहें तो सर्कल, ऐसे जिगजैग या किसी भी तरह का आप डिज़ाइन इसके अंदर डाल सकते हैं। डिज़ाइन की वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तब तक के लिए आप देखिए कि ये इस तरह से पोंचे आपके सलवार के रेडी करे जाते हैं। जब ये पोंचे रेडी हो जाते हैं तो इनको जोड़ने का तरीका होता है, जो ये कट का है हमारा, जो ये सलवार का कट है और ये जो कट है, इसमें से हमने एक्स्ट्रा बुकरम को हटा लेना है इस तरह से, क्योंकि बुकरम के जो सिला हुआ है ये आपका एक्स्ट्रा है, कपड़े से एक्स्ट्रा है। इस तरह से हमने इसको बराबर पकड़ना है और मोहरी का निशान लगाते हुए, जब भी हम मोहरी, जैसे कि हमें 7 मोहरी बनानी है तो हम 7 इंच की मोहरी लेंगे। सात इंच की हमने मोहरी का निशान ले लिया है इस तरह से। और यहाँ से हमें इसमें तिरछी सिलाई डालनी है। जब भी हम बुकरम पे सिलाई डालते हैं या सलवार पे सिलाई डालते हैं तो बुकरम की सिलाई कभी सीधे नहीं जाती। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ना ही हल्की सी टेढ़ी जाएगी। या जितने पोंचे भी होंगे, छोटे होंगे पतले होंगे, जैसे भी होंगे, ये पोंचे की सिलाई बिल्कुल तिरछी जाएगी इस तरह से। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हमने यहाँ तक बुकरम लगवाया था। अगर हम यहीं बुकरम लगाते तो यहाँ सिलाई आने में हमारा जो पोंचा है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए इस तरह से हमने 1/2 इंच पे निशान देना है और इस पूरे बुकरम पे हमने पूरे सलवार पे पोंचे की सिलाई दे देनी है और हमारा सलवार कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगा रखा था। अब हम इस पर जब सिलाई देंगे इस तरह से इसको पहले हम पक्का कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 इंच हम सलवार को और सिलाई देते जाएंगे। इस तरह से सलवार में 1/2 इंच सिलाई लगेगी।
से आसन बराबर आना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आसन से आसन बराबर है। अगर आसन डिसबैलेंस होगा तो आपके पोंचे और सलवार भी डिसबैलेंस हो जाएगी। इसके लिए आपको सिलाई के साथ साथ कटिंग पे भी ध्यान रखना होता है। कटिंग में अगर एक भी कपड़ा एक्स्ट्रा आगे पीछे हुआ तो आपका जो सलवार की जो जोड़ है ये छोटी बड़ी हो जाएगी। इस तरह से हम सलवार को जोड़ लेंगे। हमारा यहाँ 7 इंच का निशान है। जब हम एंडिंग करेंगे तो भी हमने इसको पक्का कर लेना है। और इसके बाद हम सलवार पे 2 सिलाई डाल देंगे। सलवार की जो नीचे की सिलाई होती है वो सिलाई के ऊपर सिलाई डाल के पक्की करी जाती है। ये देखिए हमारे इस तरह से पोंचे रेडी हो गए हैं। ये देखिए सलवार के पोंचे रेडी हैं और हमारी सलवार भी रेडी है। इस तरह से आपको सलवार के पोंचे बनाने सिखाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट।